नमस्ते और स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट में। मेरा नाम है देवेन और मैं एक भारतीय माचिस संग्राहक हूं। आज मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं। भारतीय माचिसों की उन डिब्बियों के बारे में जिन पर अलग-अलग पंछियों के चित्र बने होते हैं। आप सोच रहे होंगे, आखिर एक माचिस की डिब्बी पर पंछी क्यों? इसमें क्या खास है? क्या ये बस सजावट है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छुपा है? इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे इन डिजाइनों की वजह, उनकी लोकप्रियता और यह भी कि कैसे ये छोटे परिंदे हमारी जिंदगी और समाज से इतने गहराई से जुड़े हैं। सबसे पहले एक छोटी सी तस्वीर सोचिए। एक पुरानी माचिस की डिब्बी, आपके दादाजी की अलमारी के किसी कोने में रखी हुई या किसी थैली में पड़े हुए फीकी सी डिबिया। उस पर शायद बना है एक मैना, मोर या कोई बुलबुल। बचपन में अक्सर हम माचिस की डिब्बियों के ऊपर बने इन रंगीन चित्रों को गौर से देखा करते थे। कभी पूंछ वाले मोर की शान, कभी छोटी सी गौरैया की चंचलता। तब तो बस आकर्षण था, मगर अब जब मैं खुद माचिसें जमा करने लगा हूं, तो समझ आया कि इसमें बहुत कुछ है। अब बात करते हैं, आखिर क्यों इतना प्रयोग हुआ पंछियों का माचिस की डिब्बियों पर। सोचिए, हमारे देश में जब माचिस का उत्पादन शुरू हुआ, तो माचिस सिर्फ एक उपयोगी चीज नहीं थी। उसका डिब्बा भी ध्यान खींचने के लिए डिजाइन किया जाता था। छवि एकदम अलग होनी चाहिए थी, ताकि दुकान पर सैकड़ों डिब्बियों के बीच आपकी कंपनी की डिब्बी नजर आए। ऐसे में पक्षी सबसे सटीक चुनाव थे। पहला कारण था पहचान। पक्षियों को देखना आसान है, वे देश के हर हिस्से में पाए जाते हैं, चाहे समृद्ध इलाकों के मोर हों या गांवों की आम गौरैया। इन चित्रों को अनपढ़ लोग भी पहचान सकते थे, बच्चे भी। एक बड़ा वर्ग माचिस इस्तेमाल करता था और हर किसी की अपनी प्रिय डिब्बी होती थी। किसी को तोता वाली, किसी को कबूतर वाली, किसी को मोर वाली। दूसरा कारण था सांस्कृतिक जुड़ाव। भारत में पंछियों का पौराणिक, सामाजिक और भावनात्मक महत्व है। यहाँ मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, कौवे का स्थान कहानी किस्सों में है, बुलबुलों का जिक्र कविताओं में बार बार मिलता है। लोग बचपन से ही इनका परिचय पाते हैं। माँ बाप बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। गौरैया ने अपना घोंसला बनाया, मोर ने नृत्य किया। जब वही पंछी माचिस पर दिखते हैं, तो वे जुड़ाव और अपनापन पैदा करते हैं। अब सोचिए, आपके जीवन में पंछियों की कितनी जगह है। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट, रास्ते में उड़ता कबूतर, खेत में बैठी मैना। हमारे त्योहारों, गीतों, किस्सों से लेकर खेतों और शहरों तक पंछी हर जगह मौजूद हैं। माचिस का काम है आग जलाना, अग्नि को घर तक, दिल तक पहुंचाना। और आग तब सबसे प्यारी लगती है जब उसके साथ याद जुड़ी हो, माहौल जुड़ा हो। इसी वजह से जब डिब्बी पर मोर हो, तो लगता है कुछ खास है। ब्लॉग्स में बात करते हैं, क्यों इन डिब्बियों पर चित्र बनते थे। पहला, सादा और आसान तरीका पहचान का। ज्यादातर लोग माचिस खरीदार थे, पढ़े लिखे कम थे, तो नाम की बजाय पहचान मजबूत करने के लिए चित्र बनाने लगे। पंछी जैसी चीज जिसे सब जाने, याद रखें। एक तरह का ब्रांडिंग तरीका। जैसे दवा की दुकानों में रंग बिरंगी पट्टियां या मिठाई के डिब्बों पर गुलाब, वैसे ही माचिस पर चित्र। दूसरा, कलात्मक आकर्षण और विविधता। हर कंपनी चाहती थी उसकी माचिस सबसे अलग दिखे। कुछ ने मोर चुना क्योंकि उसकी छवि इंप्रेसिव है, रंगीन है, सबसे अलग। किसी ने कबूतर चुना, फिर भीड़ में अपनी पहचान बनी रही। जैसे जैसे कंपनियां बढ़ीं, वैसे वैसे पक्षियों की विविधता भी दिखी। तीसरा, लोकप्रियता की वजह माचिस डिब्बियों को इकट्ठा करना बच्चों, बड़ों, सबका शौक बन गया। 1960 या 1970 के दशकों में बच्चों के बीच डिब्बियां इकट्ठा करने को लेकर प्रतियोगिताएं होती थीं। मेरे पास मैना वाली है, मुझे बुलबुल वाली चाहिए। आज के समय में भी सोशल मीडिया पर ऐसे संग्राहक मिल जाएंगे जो सिर्फ पक्षियों वाली डिब्बियां दिखाते हैं। इतना ही नहीं, विदेशों में भी इंडियन बर्ड मैच बॉक्स की जबरदस्त लोकप्रियता है। अब कभी आपने गौर किया हो कि पक्षियों के चित्र सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं थे, कई बार वे संदेश भी देते थे। कौवा और रोटी, मोर और बादल, तोता और हरियाली, हर चित्र के साथ एक कहानी, एक लोक भावना जुड़ी थी। बाजार के अलावा ये चित्र कहीं न कहीं सामाजिक चेतना और जागरूकता का भी हिस्सा बने। माचिसों पर पर्यावरण बचाओ, वनस्पति बचाओ जैसे संदेश भी पक्षियों के चित्रों के साथ दिखते थे। कुछ माचिस कंपनियों ने पक्षियों का प्रयोग इसलिए भी किया क्योंकि उनका नाम या सरनेम पंछियों पर था, जैसे बुलबुल ब्रांड या तोता ब्रांड। माचिस की डिब्बियों ने कई जगह नई नई कहानियां रचीं। लोग उन्हें देखकर चुटकुले या किस्से गढ़ते थे।
बाजार में ये डिब्बियां दो बच्चों की जेब से निकलकर पूरी गली की शान बन जाती थीं। मुझे हमेशा यही बात सबसे दिलचस्प लगती है कि एक सीधी सादी वस्तु जैसे माचिस डिब्बी कैसे भारत जैसी विविधता से भरी संस्कृति में छोटा सा आईना बन जाती है। पक्षी न केवल सुंदरता और पहचान देते हैं, बल्कि उनमें हमारी संस्कृति, कहानियां और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बसती है। पंछी, जिनका रिश्ता प्रकृति और इंसान दोनों से है, माचिस की डिब्बी पर उकेरे गए तो वे उस डिब्बी को भी एक नई पहचान दे देते हैं। और सोचिए, इन चित्रों का गहरा सामाजिक असर भी है। माचिस डिब्बी घर घर जाती थी, शहर, गांव, छोटी बस्तियां, हर जगह। और हर डिब्बी अपने साथ पक्षियों की अहमियत वहां तक पहुंचा देती थी। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये संस्कृति और प्रकृति का संगम था। पंछी इंसानों को उनकी जड़ों से जोड़ते हैं, चाहे वो किसी के बचपन का मोर हो या दादी का तोता। तो माचिस की डिब्बी पर पक्षी सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि सामाजिक संवाद का सुंदर जरिया है। वो भारत की गहराई, उसकी विविधता और हमारे अपनेपन का आईना है। और मेरे लिए, एक संग्राहक के लिए, हर ऐसी डिब्बी अपने आप में एक किस्सा है, एक स्मृति है, एक पहचान है। यही थी एक छोटी सी झलक भारतीय माचिस के डिब्बों पर बने उन पक्षियों की जो किसी न किसी वजह से हमारे दिलों में घर कर गए। उम्मीद है अगली बार माचिस की डिब्बी उठाएं तो उस पर बने पंछी को एक नई नजर से देखेंगे। आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद। जोड़िए अपने मन की डायरियों में कि जिंदगी में छोटी चीजें भी कितनी बड़ी कहानियां समेटे रहती हैं।